वेलकम टू यदुवंशी गोट फार्म। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम आए हैं हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ रेवासा, जहाँ पे लास्ट डे वैक्सीनेशन कैंप चल रहा है। आज हमारा वर्ल्ड रेबीज़ डे है, तो आज हमारा लास्ट इसके अंदर कैंप है। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राहुल यादव, हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़, साइंटिस्ट वेटनरी माइक्रोबायोलॉजी। सर, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। सर, आज आप बता सकते हैं कि आज ये कैंप क्यों हो रहा है? आज ये जो कैंप का आयोजन किया जा रहा है, ये वर्ल्ड रेबीज़ डे के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। पूरे विश्व भर में जो रेबीज़ के ऊपर है, जैसे वो एक रेबीज़ दिवस मनाया जाता है, जिसमें हम जागरूकता अभियान चलाते हैं। बेसिकली इसमें लोगों को जागरूक किया जाता है रेबीज़ के बारे में, तथा साथ ही साथ जैसे क्लिनिकल कैंप आयोजित किया जाता है। इसमें एंटी रेबीज़ वैक्सीन जो है डॉग्स को मेनली खास तौर पे, इसके अलावा कैट्स में भी ये सब फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप भी लगाया है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि ये फ्री एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन कैंप हो रहा है हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र के द्वारा। डॉक्टर साहब, ये रेबी किन किन जानवरों से होता है, और अगर रेबीज़ वाला है, अगर हमें नहीं पता है इस कुत्ते को रेबीज़ है, तो हम उसका क्या ट्रीटमेंट चला सकते हैं? देखिए, रेबीज अधिकतर जो अपने इंसान की जो पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन के आसपास जो है, वो अधिकतर उसका कारण डॉग्स है। लेकिन सिर्फ डॉग से ही नहीं होता, ये अलग अलग प्रकार के जानवर जैसे नेवलों से, बैट, ये कई प्रकार के जो हैं रेबीज़ के रिजर्वर होते हैं। और साथ ही साथ ये सिर्फ इंसानों में नहीं, बल्कि अगर कोई कुत्ता या कोई नेवला अगर मान लो किसी और पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊँट, अगर इनको भी अगर बाइट करता है तो फिर उनमें भी रेबीज़ के सिम्टम आने शुरू होते हैं। तो बेसिकली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जूनोटिक डिजीज़ है, और इसके कई सारे होस्ट जैसे मैंने बताया हो सकते हैं। थैंक यू सर, आपने रेबीज़ के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करी। डॉक्टर साहब, अगर किसी को रेबीज़ का कुत्ता काट जाता है तो क्या ये क्योर हो सकता है, या फिर क्या दिक्कतें आ सकती हैं उसके बाद? देखिए, रेबीज जो है वो एक फैटल डिजीज़ है। इसका क्योर सिर्फ और सिर्फ वैक्सीनेशन है। जैसे ही अगर कोई पशु को या कोई इंसान को रेबीज़ का अगर कुत्ता काटता है, तो देखिए, एक तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है वो काफ़ी लंबा होता है। यूजुअली 1 से 3 महीने तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड हो सकता है। तो इसलिए हमें पहले तो पता नहीं लगता कि ये जो भाई बाइट है, ख़ास तौर पे पशुओं में, कि भाई ये किसी कुत्ते का बाइट है या किस चीज़ का है। इसके अलावा जैसे पशुपालन में या कृषि में, जैसे खेतों में हम काम करते हैं, तो वहाँ पे जैसे नेवलों की प्रजातियाँ हैं, तो कई बार ऐसे बाइट भी आते हैं, उसका कोई हमें चिन्ह भी पता नहीं लगता। तो इसके जो सिम्टम आते हैं वो एक्चुअली इसके जो साइट होता है ना बाइट का, वहाँ पे काफ़ी डिपेंडेंट करता है, क्योंकि ये ब्लड के थ्रू नहीं फैलता, ये लार के थ्रू फैलता है। और सपोज़ अगर ये अपने पैर में अगर किसी को काटा है, किसी कुत्ते ने या नेवले ने, तो इसको ब्रेन तक पहुंचने में उतना अधिक समय लगता है। और अगर कोई ब्रेन के नज़दीक अगर काटता है तो उसमें सिम्टम जल्दी आने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले तो क्या करना चाहिए कि जो साइट ऑफ बाइट है ना, उसको सेंसिटाइज करना बहुत आवश्यक है। इसलिए जैसे ही अगर कहीं पे आपको ये हिस्ट्री है कि भाई कुत्ते ने या किसी उसने बाइट किया है, तो उसको घाव को अच्छे तरीके से साबुन से और डिसइंफेक्टेंट से साफ़ करना चाहिए। लगातार चलते पानी के अंदर उस घाव को बार बार धोना चाहिए। जितना ज़्यादा आप इसको उसी समय पे क्योर कर लोगे, तो काफ़ी हद तक इससे बचा जा सकता है। सेकंड चीज़ जो इससे बचने का उपाय हम कर सकते हैं, वो पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन है, जो कि 0, 3, 7, 14, 21, 14, 28 डेज के ऊपर जो इसका वैक्सीनेशन का जो एक शेड्यूल होता है, उस शेड्यूल के तय अनुसार लगवाना बहुत आवश्यक है। साथ में आप इसके बाद बूस्टर डोज भी ले सकते हो। सिर्फ और सिर्फ यही ही इसका बचाव का उपाय है। साथ में कुछ चीज़ें हम वैसे अपने व्यवहारिक तौर में बदलाव कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि डॉग्स बाइट का ह्यूमन के अंदर सबसे ज़्यादा मेजर फैक्टर होता है। तो हम अक्सर ये देखते हैं, जैसे कोई अपने रहने के आवास स्थान के पास या पशुओं के कोई आवास स्थान के पास अगर कोई अनजाने रूप से कोई इसकी डॉग्स की अगर कोई स्पीसीज़ लगातार घूमती है, तो हम उस पर थोड़ी निगरानी रख सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं कि स्ट्रे एनिमल्स जो भी हमारे फील्ड में, जैसे जिनको हम घर में नहीं रखते बट वो हमारे सराउंडिंग में रहते हैं, तो उनको एंटी रेबीज़ वैक्सीन लगवाई जा सकती है। साथ ही किसी अनजान पशु के सामने, अनजान जैसे डॉग्स के सामने, उसको ना तो कोई पत्थर मारे या उसको डेलिब्रेटिंगली उसको कोई परेशानी ना करे, ताकि वो हमारे ऊपर गुस्सा करे या बाइट करे। अक्सर हमने देखा है जैसे बच्चे किसी डॉग्स को छेड़ते हैं,
इसको भी लगा दो साइड में। आज हमें रिवासा सेंटर के अंदर, जिसके अंदर एंटी रेबीज़ कैंप चल रहे हैं, हमारे साथ एक हैं जो अपने डॉग को लेके आए हैं। क्या नाम है सर आपका? योगेश नाम है सर। कौन सा गांव है? रिवासा गाँव है सर। आज रेबीज़ कैंप के अंदर आए हैं, आपने इसकी वैक्सीनेशन करवा ली है? हाँ सर, करवा ली इसकी। क्या नाम है हमारे डॉग का? जोनी नाम है सर इसका। जॉनी। कितने उम्र का हो गया ये सर 4 मंथ का हो गया। ये जो वैक्सीनेशन हो रही है रेबीज़ की, आपने पहली बार करवाई है या आप हर साल करवाते हैं इसको? हर साल करवाता हूँ सर इसको। ठीक है, आज हम रिवासा के अंदर हैं, तो क्या डॉक्टर साहब से आपने बात करी है कि रेबीज़ कैसी बीमारी है और इसके साथ कैसा इम्पैक्ट आता है? डॉक्टर साहब ने आपको इसके बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दी है? हाँ सर, दे दी अभी। ये थे हमारे साथ एक अपने पशुपालक जिन्होंने अपने डॉग को लेके हैं रेबीज़ के वैक्सीनेशन के लिए। हम सब व्यूअर्स से अपना करेंगे कि आप रेबीज़ की वैक्सीनेशन हर साल ज़रूर लगवाएं। ये एक फेटल डिजीज़ है। यदुवंशी गोट फार्म्स, आज हम आए हैं हरियाणा पशु विज्ञान केंद्र महेंद्रगढ़ रिवासा। आज वर्ल्ड रेबीज़ डे है। हमारे साथ हैं कंपनी के मैनेजर मिस्टर नागेंद्र जी, जो आज इस चीज़ के बारे में बताएंगे। डॉक्टर साहब, ये थोड़ा सा चीज़ें हमें बता सकते हैं कि ये आज क्या चीज़ हो रही है और वीरबैक कंपनी का क्या रोल है इस कैंप के अंदर? आज जो है ना वर्ल्ड रेबीज डेज है और उसको हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है जो कि डॉक्टर देवेंद्र जी जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिनके साथ हम जुड़ के ये करना चाह रहे हैं। बेसिकली ये अवेयरनेस प्रोग्राम है और जो रेबीज़ को कैसे ख़त्म किया जाए उसकी दिशा में एक मुहिम है जो उसमें हम साथ दे रहे हैं। वीरबैक यहाँ स्पॉन्सर कर रही है और लोगों को ये अवेयरनेस देना चाह रही है कि आप जो है ना वैक्सीन लगवाएं प्रॉपरली एज पर द गाइडलाइंस ऑफ डॉक्टर। एंड उसके साथ और क्या क्या चीज़ें आप कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। उसमें हमारे कुछ न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट्स हैं जो कि क्या बेसिकली रेबीज़ जो है एक वायरल है और इसको ख़त्म करने के लिए टीका बना हुआ है। इसके साथ साथ में न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट हैं, तो उसके लिए हमारे पास बहुत सारे रेंज है प्रोडक्ट हैं और उसी को हम लोग जो है ना डिस्प्ले कर रहे हैं यहाँ। थैंक यू नागेंद्र जी, इन्होंने बताया रेबीज़ के किस लिए हो रहे हैं। ये रेबीज़ वैक्सीन वीरबैक कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर्ड है। और हम पूछना चाहेंगे नागेंद्र जी, कोई भी जो आपके हिसाब से 2 प्रोडक्ट्स वीरबैक के जो आप इनको डॉग्स के लिए रेकमेंड करना चाहते हो, कोई भी 2 प्रोडक्ट जिनका आप थोड़ा सा रेकमेंड करोगे डॉग्स के लिए? बेसिकली जो पपी की बात करें ना, तो एक 3 महीने का कोर्स 3 महीना होने के बाद रेबीज़ का टीका लगता है। उस समय एक छोटे पपी के लिए एक प्रोडक्ट हमने लॉन्च कर रखा है कैनिटोन जूनियर के नाम से। ये बेसिकली न्यूट्रिशनल प्रोडक्ट है जो कि उसके इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है। तो इसमें जो है ना कैल्शियम फास्फोरस के अलावा विटामिन D3 एंड साथ में सोडियम मैग्नीशियम आयरन कुछ ट्रेस मिनरल्स भी हैं, तो जो कि उसके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा और उसके जो ग्रोथ है ना फास्टर होगा। इसके साथ में बड़ों के लिए भी जो है, जो बड़े डॉग हैं उनके लिए कैनिटोन टैबलेट है जो कैल्शियम की गोली है। उसके साथ में मल्टीविटामिन हम न्यूट्रिस ये प्रमोट करते हैं जो कि उसके बोन्स को हेल्दी रखता है, साथ में इम्यून सिस्टम को डेवलप करता है और बीमारी कम से कम आती है अगर रेगुलरली दिया जाए। थैंक यू नागेंद्र जी, हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए। हम आशा करते हैं आप ऐसे ही वीरबैक कंपनी कैंप के अंदर और मेडिसिन लाइन पशुपालन के अंदर सबकी हेल्प करती रहेगी। थैंक यू सो मच।